सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पर। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं पूरी एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ क्लास 11th की 11.2। तो पूरी एक्सरसाइज करवाऊँगा। 12th क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 12x। ठीक है, तो पैराबोला आपका बनेगा राइट साइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इक्वेशन यहाँ पर आपकी होगी वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x, है ना। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? फोकस फाइंड आउट करना है। फोकस निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे और एक्सिस बताएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का, तो वो देख सकते हैं जाकर। मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ईजी होगा, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, सारे टाइप्स ऑफ पैराबोला बता रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? फोकस निकालना है। तो फोकस आपका क्या होगा यहाँ पर? 3,0। 3,0 कैसे होगा? ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। A,0 हो गया, सॉरी। तो फोकस आपका आ गया 3,0। जब आप वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x, ये आपकी इक्वेशन है, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे तो जब आपका ये आएगा वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 3 12x। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन से बिल्कुल मैच आ रहा है। तो फोकस आ गया 3,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा? डायरेक्ट्रिक्स देखें, x इज इक्वल टू -3। डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट बनता है पैराबोला के, तो वो क्या आएगा? x इज इक्वल टू -3। हम निकालते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 4a। ए क्या दे रखा है? 3, तो ये आ गया 12। एक्सिस हमें पता ही है, ठीक है। एक्सिस है लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि द अबव इक्वेशन शोज द पैराबोला form into the right side and it's also depends upon sign पॉजिटिव साइन है ना, तो जो पैराबोला बनेगा राइट साइड। वैसे ये लाइन ज़रूरी नहीं है, पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन से ही आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप एग्ज़ाम में बढ़िया कर सकते हैं, तो थोड़ा वेल एंड गुड होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन अपना छोड़ देंगे, सारी चीज़ें फाइंड आउट करके निकाल देंगे, तब भी आपका करेक्ट है। तो ये सारी लाइन्स आपने सारे क्वेश्चन में लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक स्टेप हमने थोड़ा अलग करना है, बाकी सेम ही है सब। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं अब हम। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, है ना। तो क्या होता है? पैराबोला का बन रहा है अपवर्ड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 0, a, है ना। तो पर अब यहाँ पर हम 4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 6 आए। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम यहाँ करेंगे बाय कंपेयरिंग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/4, 3,2। ए की वैल्यू आ गई 3,2। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3,2 वाई, ये गया 2 पे, तो 2 3 6, तो 6y। देख सकते हैं आ गया। फोकस भी हमें पता लग गया। क्या लेंगे? फोकस लेंगे 0, 3/2। डायरेक्ट्रिक्स हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स अपॉन अपोजिट बनता है पैराबोला के, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -3/2। एक्सिस हमें पता ही है, y एक्सिस है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात हुई। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है हमारा 4a, फॉर्मूला होता है 3/2। ठीक है, ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, तो 2 3 6। ठीक है, 2 3 6। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, 4th 5th 6th 7th 8th। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। आई होप। सेकंड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ठीक है,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस साइन आ गया, तो अब हम पैराबोला कहाँ बनेगा, अब पैराबोला बनेगा अब डाउनवर्ड, कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड। यहाँ देखिए आप, डाउनवर्ड बनने वाला है पैराबोला इस साइड अलॉन्ग वाई डैश एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर फोकस बनेगा 0,a और ये होगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जल्दी से पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स होंगे हमारे, फोकस आएगा हमारा 0,2। यहाँ पर इक्वेशन होती है, सॉरी डाउनवर्ड नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड लॉन्ग एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोकस होगा a,0 माइनस a,0, तो माइनस रहने ही दो, वैसे a,0 होगा। तो a हम ले लेते हैं 2,0, a हो गया 2। तो इधर इक्वेशन क्या बनती है, वाई स्केयर इज इक्वल टू -4a x, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू -4 इंटू 2x, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू -8x, यही होगा। फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स इधर आती है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपकी आ जाएगी इधर से, x इज इक्वल टू 2। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बचा, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो उसका फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 इंटू 2 8, और एक्सिस क्या है, एक्स डैश एक्सिस। और जैसे लास्ट में मैंने आपको, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको लाइन बताई है, वो आप ऐसे लास्ट में एंडिंग में लिख सकते हो, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। वैसे यहाँ तक भी आप छोड़ दोगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो तब भी गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका जो पैराबोला बनेगा अब बनेगा डाउनवर्ड, अब इसमें डाउनवर्ड बनेगा लॉन्ग वाई डैश एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, ठीक है। तो 0,a हो गया, ए क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो फोकस क्या आ गया, फोकस क्या आ गया बच्चों, 0,4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 to 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 -16y, ठीक है। फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा अब यहाँ से आपका x की इज इक्वल टू 4, है ना, यही होगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर्मूला 4a, तो 4 इंटू 4 16, और एक्सिस क्या है, एक्स डैश एक्सिस। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, कंप्लीट करवाऊँगा इस वीडियो में। तो अब देखते हैं, आई होप ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 5th 6th 7th 8th, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और खुद सोल्व करें बच्चों, पहले खुद सोल्व करने के लिए ट्राई करें, कर दिए फिर ही आप सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है अब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो अब यहाँ पैराबोला हमारा राइट साइड बन रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो क्या यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे फिर से देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कंपेयरिंग करेंगे हम, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग करनी है अब यहाँ पर हमने। तो 4a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10/4, 5/2, तो a की क्या वैल्यू आ गई है, 5/2। अब आप ये 5/2 इस इक्वेशन में रखो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये थी इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2 x, ये गया 2 पे, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 5 10x। मैच करो पहले तो आप इक्वेशन से, बिल्कुल सही आई है, ठीक है। फोकस हमारे पास मिल गया हमें, फोकस, ठीक है। फोकस हमारे पास आ गया है 5/2, 0, 5/2, 0, यही होगा हमारा फोकस, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हमें पता था क्या आना है हमारा, x इज इक्वल टू -5/2, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर x डैश है, ठीक है। तो इस साइड माइनस हो जाएगी,
और डायरेक्ट्रिक्स आ गया है, निकालते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वैसे सी, 4a होता है, 4 इंटू 5/2 क्या आ गया 10 लिख लो, 10 ठीक है। और यहाँ पर अब बची एक्सिस, एक्सिस आपको पता ही है एक्स एक्सिस है, बिकॉज साइन ऑफ देयरफॉर साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। और लास्ट में आप लाइन लिख सकते हैं वो वाली जो मैंने आपको बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, x² इज इक्वल टू -9y। क्या है क्वेश्चन? x² इज इक्वल टू -9y। ये मैं रब कर दूँ जरा, ठीक है ना बच्चों, खुद सॉल्व करें, बीच में काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इजी एक्सरसाइज भी है ये। तो यहाँ तक हमने काफ़ी ठीक कर दिया था। तो हमने मिस्टेक कहाँ कर दी मैं अभी आपको बताता हूँ क्लियरली, ठीक है। तो जो पैराबोला बनेगा वो तो डाउनवर्ड्स बनेगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग कर रहे थे हम, बाय कंपेयरिंग है ना, 4a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9/4। इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि आगे कटेगा ही नहीं किसी सेम टेबल पर, ठीक है। तो मैंने ये कहा भी यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी जनरली थोड़ी सी, तो आप ज़्यादा वो मत होना। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं x² इज इक्वल टू -4 है भाई, तो x² इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू क्या है 9/4y है ना, तो x² की वैल्यू क्या आ गई है, कैंसिल 9y, चेक कर लो, ठीक है। तो अब फोकस हमारे पास क्या आ गया, 0, क्या आ गया 9/4, 0, a होएगा ना इधर, क्योंकि ये डाउनवर्ड बन रहा है पैराबोला, ओके ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स इधर आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आपका आएगा y इज इक्वल टू 9/4, और एक्सिस हमें पता ही है y डैश है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 इंटू a क्या है 9/4, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया 9 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक एकदम क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। तो अभी हम 6 क्वेश्चन तक हम क्या करते थे, हमें इक्वेशन दी होती थी, हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये सब चीज़ें निकालते थे। अब हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ये सब चीज़ें गिवन होंगी। अब हमने आगे फाइंड क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेशन में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे 7th क्वेश्चन है जिसमें हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये सब चीज़ें गिवन होंगी, पर हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है फोकस 6,0, फोकस इस बार गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 फोकस 0 क्या है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखा है भैया बताओ, x की वैल्यू है -6। तो ये आप क्वेश्चन से आपको क्या लग रहा है कि इक्वेशन हमारी किस साइड बन रही है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड, अपवर्ड? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी राइट साइड। कहाँ बनेगी, राइट साइड, इधर बनेगी y² इज इक्वल टू 4x है ना, x एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, तभी इन्होंने गिवन क्या दे रखा है -6, और यहाँ पर फोकस क्या आ गया 6,0। तो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली पहले ही, y² इज इक्वल टू 4x है ना, और इन्होंने क्या कहा है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है बस, ठीक तो है, यही तो है बस। a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ y² सॉरी, y² इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू हम क्या लेंगे 6x, तो y² इज इक्वल टू 4, 6 का 24x, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन आंसर, ठीक है। बाकी आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं कि हमें कैसे पता चला
कि हमें यहाँ पर राइट पैराबोला बना है, तो आप लिख सकते हैं कि अबव क्वेश्चन शो दैट कि पैराबोला फॉर्म इन अ राइट साइड बिकॉज ऑफ अ साइन। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई जनरल बात नहीं है। ठीक है, पर आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आप कर यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर पेपर में अगर आप थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आएंगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब आपका आगे क्वेश्चन है 8th, वो भी सेम है, उसमें हम पॉइंट्स अलग दिए होंगे पर करना उसमें भी सेम ही है, इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फोकस हमें गिवन है, इसमें भी 8th क्वेश्चन फोकस हमें गिवन है 0,-3, 0,-3 डायरेक्ट्रिक्स है y=3, डायरेक्ट्रिक्स है y=3, है ना। और अब आप मुझे बताइए कहाँ बन रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल समझाया, सही समझाया, ये बनेगा डाउनवर्ड। कहाँ बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा लॉन्ग y डैश, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x² -4/y, है ना। तो जो फोकस इधर हो गया, ये आ गया आपका y-3, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका आ गया y=3। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन हमारे पास आ ही गई है। तो x² -4ay, तो x² a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर -3, y x² 12। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वर्टेक्स दे रखा है और फोकस भी दे रखा है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी रब कर रहा हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्टेक्स दे रखा है 0,0 और फोकस क्या दे रखा है आपको, फोकस आपको दे रखा है 3,0। ठीक है, तो 3,0, तो ये जो पैराबोला आपका बन रहा है राइट साइड बन रहा है, यहाँ पर फोकस 3,0, ये होगी एक्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रखा। वर्टेक्स वो होता है जहाँ से आपका पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था, जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी अब तक वो देख सकते हैं, 0,0। तो वर्टेक्स आपका हमेशा 0,0 ही रहेगा, चाहे वो अपवर्ड है, चाहे वो डाउनवर्ड है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो राइट है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम यहाँ कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन, है ना, वही सेम है, सेम प्रोसेस है। वर्टेक्स दे रखे हैं हमें और फोकस भी गिवन है ना। तो बस ठीक है, वैल्यू में पुट कर दो, यहाँ पर हमें इक्वेशन पता है क्या होती है, y² 4x, है ना। इसको इधर सॉल्यूशन y² 4x, तो y² a की क्या वैल्यू है यहाँ पर 3, तो 4 × 3x, तो y² 4 × 12x। सिंपल, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है कुछ इसमें डिफरेंट, आप मेरे को बताइए, है कुछ इसमें डिफरेंट? नहीं ना। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं आंसर नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं हम, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, तो क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, वर्टेक्स और फोकस गिवन है हमें। वर्टेक्स क्या दे रखी है, जो सेम ही रहेगी 0,0, और फोकस दे रखा है आपको, फोकस क्या है -2,0, क्या है -2,0। अब भैया यहाँ पर आ गया माइनस, यानी कि जो आपका पैराबोला कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? लेफ्ट साइड बन रहा है, इस साइड बनेगा x'। ठीक है, फोकस हमें गिवन है -2,0, वर्टेक्स 0,0, बस हमें इक्वेशन पता है, सॉल्यूशन y² -4x, यही होती है, यही होती है ना, यही होगी। तो y² -4 -2x, तो y² 4 to the 8x। ठीक है, यही होगा 8x, बिल्कुल सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं लेफ्ट। ठीक है, वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट मार्क कर लो आप, वैसे तो इजी ही है वो, पर थोड़ा उसमें दिमाग लगाना ज़्यादा पड़ जाता है कभी कभार। ठीक है ना, पर
एक्सिस इज़ ए लॉन्ग, मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपकी इक्वेशन होगी, जो मतलब जो आपका पैराबोला बन रहा है वो आपका राइट साइड बन रहा है। एक्स एक्सिस लिख रखे हैं ना इन्होंने, इधर देखें एक्स एक्सिस बन रहा है, तो एक्स एक्सिस में हमारी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन, होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो एक्स और वाई की आप सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दे, ठीक है। 2 स्क्वायर और सॉरी 3 स्क्वायर, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9, और 4a, एक्स क्या दे रखा है 2, तो 9 इज इक्वल टू 4 टू द 8a। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी 9/8। अब आप इसको पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू होगी 9/8, और यहाँ पर आ गया x, तो ये गया 1 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें अब। वर्टेक्स हमें दे रखी है 0 0, वर्टेक्स दे रखी है 0,0 एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट 5,2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हमारी इक्वेशन बनी थी, हमारा जो पैराबोला था वो राइट साइड था। इस बार जो हमारा पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि वाई एक्सिस दिया है इधर, ये देखिए। तो यहाँ पर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो बस पुट कर दो वैल्यूज़, ये होगी एक्स और वाई की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स की वैल्यू दे रखी है 5, डायरेक्ट कर रहा हूँ 25, तो 4a, ए वाई की क्या है 2, तो 25 इंटू 4 टू द 8a, 25/8। बस इसे अब यहाँ पर पुट कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 25/8, वाई ये गया 1 पे, गया 2 पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 2x स्क्वायर 25y। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने आपको इस वन शॉट वीडियो में करवा दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।